अकाउंटिंग क्लास की और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। पार्टनरशिप में एक एडजस्टमेंट का पॉइंट होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। और पार्टनरशिप में कई सिचुएशन भी होती हैं जिसमें एक होता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो आज का वीडियो हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के ही बारे में है, जबकि पार्टनरशिप रेशियो चेंज होता है एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज अ रिजर्व सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट्स टू मीट फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखिए होता क्या है, जो इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फ्लक्चुएट करती है। इन्वेस्टमेंट कभी एक जैसा नहीं रहता है। अगर आपने मान लीजिए एक इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए का किया है तो हो सकता हो मार्केट में उसकी वैल्यू कुछ टाइम बाद 1 लाख से कुछ ज़्यादा हो जाए या कुछ कम हो जाए। तो ज़्यादा हो जाए तो वो तो अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन अगर वो कमी हो जाए, उसमें कमी आ जाए, वो कम हो जाए, तब वो थोड़ा सा टेंशन वाली बात होती है, सोचने वाली बात होती है। तो इसी तरीके से पार्टनरशिप फर्म ने जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उस इन्वेस्टमेंट में अगर कोई कमी हो जाए तो उस कमी को कैसे पूरा किया जाए, इसके लिए एक फंड बना दिया जाता है, एक रिजर्व बना दिया जाता है जिसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। कि अगर कभी इन्वेस्टमेंट में कमी होती है, उसके मार्केट वैल्यू में कमी आ जाती है, तो उस कमी को इस रिजर्व से पूरा कर लिया जाएगा। इसके बनाने का यही मकसद है, यही पर्पज़ है। हमें क्या देखना है कि ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का किस तरीके से ट्रीटमेंट होता है जबकि मार्केट वैल्यू और इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू में फ़र्क हो जाए। तो कई तरह की कंडीशंस हो सकती है। इसमें हम लोग देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है जबकि मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू में फ़र्क हो। तो इस तरीके से 3 केस में हम इसको देख सकते हैं। पहला केस है मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू बुक वैल्यू। हम यहाँ बुक वैल्यू या मार्केट वैल्यू की जो बात कर रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। तो पहला केस है अगर मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू दोनों बराबर हो। दूसरा केस है कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस दैन बुक वैल्यू, यानी मार्केट वैल्यू कम हो जाए बुक वैल्यू से। देखिए खास तौर से इसी केस के लिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया जाता है। तो अब इसमें 3 बातें हो सकती हैं, 3 सिचुएशन हो सकती है कि जो कमी आई है मार्केट वैल्यू में वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से कितनी कम है, यानी इस कमी को इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से कंपेयर किया जाएगा। पहला केस बनेगा फॉल इन वैल्यू इज लेस दैन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, यानी ये जो कमी आई है इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू में, वो कमी आपके रिजर्व से भी कम है। वो इस रिजर्व से कम है, यानी आपका रिजर्व सफिशिएंट है इस कमी को पूरा करने के लिए, यानी आपके पास ठीक ठाक रिजर्व है। दूसरा केस है कि फॉल इन वैल्यू इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, यानी दूसरे केस में है कि जो कमी आई है मार्केट वैल्यू में इन्वेस्टमेंट के, वो कमी आपके रिजर्व के बराबर है। यहाँ पर भी ये सिचुएशन ठीक है कि आपके पास इतना रिजर्व है कि उस कमी को पूरा कर सकते हैं। देखिए तीसरा केस जो है वो फॉल इन वैल्यू इज ग्रेटर दैन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये केस थोड़ा सा अपोजिट है, रिवर्स है, क्योंकि यहाँ पर जो मार्केट वैल्यू में कमी आई है वो कमी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि आपका रिजर्व जिस लिए आपने बनाया था वो इतना नहीं है कि इस पूरी कमी को वो भरपाई कर सके या इस कमी को पूरा कर सके। तो ये 3 बातें हो गई जबकि मार्केट वैल्यू में कमी हो रही हो। तीसरा केस है मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन बुक वैल्यू। तीसरे केस में तो ये बड़ी अच्छी बात है, यहाँ पर आपके मार्केट वैल्यू में कमी नहीं हो रही है बल्कि उसमें इंक्रीज हो रहा है। तो मार्केट वैल्यू आपका बुक वैल्यू से ज़्यादा हो गया है, तो ऐसे में आपको इन्वेस्टमेंट रिजर्व की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब इस तरीके से टोटल हम देखें तो 5 सिचुएशन हो जाएगी। केस 1 में 1 है, केस 2 में 3 सिचुएशन है और केस 3 में 1 ही सिचुएशन है। तो इन पांचों को हम समझेंगे और एक एक एग्जाम्पल भी इसका देखेंगे। सबसे पहला केस लेते हैं जो कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज ट्रांसफर्ड टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब अगर ये केस होगा तो हमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का अमाउंट सभी पार्टनर्स में उनके कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। देखिए ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये
चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। यहाँ पर पार्टनर्स नए और पुराने नहीं हैं, ठीक है, पार्टनर जितने हैं उतने ही हैं, और कोई नया नहीं है, कोई पुराना नहीं है। और जो कुछ भी हम प्रॉफिट को या लॉस को बांटेंगे पार्टनर्स में, वो उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्यों? क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है किसी एक डेट के बाद, तो उस डेट के पहले का जो रेशियो होगा वो ओल्ड होगा, और उस डेट के बाद जो रेशियो बनने वाला है वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगा। तो चूंकि इसी रेशियो के चेंज की वजह से ही ये एडजस्टमेंट सामने आ रहा है। जर्नल एंट्री क्या होगी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो जो आपका उस डेट के पहले है, जिस डेट को आप ये चेंज कर रहे हैं रेशियो। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपका ठीक है, मार्केट वैल्यू और इन्वेस्टमेंट की जो बुक वैल्यू है वो बराबर है। तो आपको रिजर्व निकाल करके इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफ़र नहीं करना है, बल्कि इस रिजर्व को बांट करके ख़त्म कर देना है। इसलिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को पार्टनर्स की कैपिटल या करंट अकाउंट में बांटा गया है। देखिए, डिपेंड करेगा कि कौन सी कैपिटल अकाउंट में फॉलो कर रहे हैं आप। एक होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अगर आप फिक्स्ड कैपिटल मेथड अपना रहे हैं तो पार्टनर्स के करेंट अकाउंट में आप इसको ट्रांसफ़र करेंगे। अगर आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड अपना रहे हैं तो इसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड क्या होता है, इसके लिए हमने वीडियो बनाकर पहले ही से डाल रखा है, आप उसको देख लेंगे। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। ए, बी एंड सी शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2 डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3:4 with effect from 1st April 2021. An extract of the balance sheet as at 31st March 2021 is as। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, ए बी सी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को बांटते हैं 4:3:2 में, और उन्होंने नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनाने के बारे में तय किया है, वो है 2:3:4, जो कि 1 अप्रैल 2021 से होगा। तो ये नया रेशियो है और 4:3:2 पुराना रेशियो है। इनकी एक बैलेंस शीट दी हुई है। इस बैलेंस शीट के अंदर आप देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया हुआ है। चूँकि ये पूरा क्वेश्चन नहीं है, इसलिए सिर्फ पार्शियल बैलेंस शीट है, उसी आइटम को लिखा गया है जिस आइटम की हमें ज़रूरत है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 27,000 है और इन्वेस्टमेंट 1,80,000 है, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ 1,80,000। तो अब यहाँ पर देखिए करना क्या है, पहला केस है ये, इसलिए आपका इन्वेस्टमेंट की जो कॉस्ट है 1,80,000, मार्केट वैल्यू भी उसकी सेम है, तो इसका मतलब पहला केस तय हो गया, मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब जब ये दोनों बराबर है तो इन्वेस्टमेंट के लिए आपको इस रिजर्व की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इस रिजर्व को क्या करेंगे, सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल में या करंट अकाउंट में बांट देंगे। यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं है कौन सा मेथड है, तो हम लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड मान करके उसको कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफ़र करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को हम ओल्ड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को सभी पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। देखिए ये वाला रेशियो 4:3:2, ये जो रेशियो है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 27,000, ये 27,000 पूरा डेबिट हो जाएगा, और इस 27,000 को 4:3:2 के रेशियो में बांट दिया जाएगा पार्टनर्स की कैपिटल में, सारे पार्टनर्स में। अब आइए दूसरा केस देखते हैं। दूसरे के अंदर 3 सिचुएशन है, जिसमें पहली सिचुएशन हम देखते हैं कि जबकि मार्केट वैल्यू में कमी हो रही हो बुक वैल्यू से, और वो कमी आपके रिजर्व से कम है, ठीक, यानी इसका मतलब है कि आपका रिजर्व सफिशिएंट है उस कमी को पूरा करने के लिए। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू द एक्सटेंट ऑफ फॉल इन वैल्यू इज ट्रांसफर टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इसका मतलब ये है कि आप रिजर्व में से वो अमाउंट ट्रांसफ़र कर देंगे इन्वेस्टमेंट में जिस अमाउंट की कमी हुई है, उसके बाद भी आपके पास बच जाएगा। क्यों बच जाएगा? क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपके पास ज़्यादा है फॉल इन वैल्यू से। तो अब ट्रांसफ़र करने के बाद भी जो बच जाएगा वो पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। लिखा हुआ है एंड बैलेंस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इस तरीके से एंट्री हो जाएगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ये तो वो अमाउंट है जो कमी हुई है, और ये वो अमाउंट है जो बच गया है टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट ओल्ड रेशियो में। इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन सेम है, मैंने सिर्फ लास्ट का यहाँ पर ये चेंज रखा है, बस ये लास्ट वाला पॉइंट
बाकी सारी चीज़ें सेम है दोबारा, ताकि बार बार ना पढ़ना पड़े। तो बाकी सब चीज़ें वही है, रेशियो सेम है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व सेम है, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट सेम है, सिर्फ एक चेंज किया है वो ये 1,71,000 मार्केट वैल्यू हो गई। अब यहाँ पर ये देखिए मार्केट वैल्यू आपकी इन्वेस्टमेंट से कम हो गई है। वो कमी कितनी आई है, 1,80,000 में से 171 हो गया है, तो 9,000 की कमी आई है। अब ये देखना है कि ये 9,000 जो कमी आई है, क्या उस 9,000 कमी को पूरा करने के लिए रिजर्व है आपके पास? हाँ है। इसका मतलब कि जो फॉल इन वैल्यू है वो आपकी कम है रिजर्व से, यानी रिजर्व में से आसानी से 9,000 आप ट्रांसफर कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट में। तो चलिए कर देते हैं उसको। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को पहले डेबिट करेंगे 27,000, और इसमें से 9,000 जो कमी हुई है उसको हम लोग यहाँ क्रेडिट कर देंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। ये अब 9,000 जब हमने ट्रांसफर कर दिया इन्वेस्टमेंट में, उसके बाद भी बचा रिजर्व, कितना बचा? 27 में से जब 9,000 ट्रांसफर कर दिया तो बचा 18,000। अब ये 18,000 क्या होगा, इस 18,000 को सभी पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो बांट दिया जाएगा, टू ए's कैपिटल अकाउंट, टू बी's कैपिटल अकाउंट, टू c's कैपिटल अकाउंट, रेशियो 4:3:2। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट केस देखते हैं। इस केस में जो वैल्यू में कमी आ रही है वो आपके रिजर्व के बराबर है, यानी रिजर्व पूरा इस्तेमाल हो जाएगा इन्वेस्टमेंट के लिए, कुछ भी नहीं बचेगा पार्टनर्स को बांटे जाने के लिए। इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज ट्रांसफर्ड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट एंड नो अमाउंट ऑफ रिजर्व इज लेफ्ट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का पूरा अमाउंट चला जाएगा इन्वेस्टमेंट में, और कोई भी अमाउंट बचेगा नहीं जिसको कि पार्टनर्स की कैपिटल में बांटा जाए। तो एंट्री क्या होगी, सिर्फ सिंपल एक छोटी सी एंट्री होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। यहाँ पर देख रहे हैं कुछ भी नहीं बचा कि पार्टनर्स को बांटा जाए, पूरा अमाउंट चला जाएगा इन्वेस्टमेंट में, कोई डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स में नहीं होगा क्योंकि कुछ बच ही नहीं रहा है। जितनी कमी हो रही है उतना ही आपके पास रिजर्व है, आपके पास रिजर्व ज़्यादा नहीं है। एक उसी क्वेश्चन को हम देखते हैं, यहाँ पर सिर्फ ये चेंज करेंगे। ये देखिए मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हमने इसको 153,000 कर दिया, 1,53,000 मार्केट वैल्यू है, जबकि इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट 1,80,000 है। तो देखिए कमी कितनी हुई, इसको माइनस कर लीजिए आप, 180 माइनस 153, 27,000 कमी हुई, और 27,000 ही आपके पास रिजर्व है, यानी पूरा रिजर्व आपका इस्तेमाल हो जाएगा इस कमी को पूरा करने के लिए, कुछ भी नहीं बचेगा पार्टनर्स को देने के लिए। तो पूरा रिजर्व आप ट्रांसफर कर दीजिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 27,000। देख रहे हैं आप, पूरा 27,000 चला गया इन्वेस्टमेंट में, कुछ बचा नहीं पार्टनर्स को देने के लिए, तो पार्टनर्स का यहाँ पे कोई नाम नहीं आएगा। अब दूसरे ही केस में जो तीसरी सिचुएशन है वो ये है कि जो फॉल इन वैल्यू है वो आपके रिजर्व से भी ज़्यादा है। अब आपका रिजर्व इतना नहीं है कि उस कमी को पूरा कर सके, यानी बहुत बड़ी कमी हुई है मार्केट वैल्यू में इन्वेस्टमेंट के। तो जितनी कमी आप पूरा कर सकते हैं रिजर्व से उतना तो कर लेंगे, चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद जो कमी हुई है उसको फिर पार्टनर्स की कैपिटल या करंट अकाउंट से ही पूरा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा है द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अलॉन्ग विद द डेफिसिट अमाउंट ऑफ फॉल इज ट्रांसफर टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो इन्वेस्टमेंट में चूंकि कमी हुई है, जो जितना आप रिजर्व से कर सकते हैं वो तो आप कर लेंगे, लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट अलॉन्ग विद द डेफिसिट। डेफिसिट यानी वो कमी, जैसे मान लीजिए मार्केट वैल्यू में कमी हुई है 50,000 की और आपके पास रिजर्व सिर्फ 30,000 है, तो 30,000 जो है वो तो आप ट्रांसफर करेंगे ही करेंगे। 20,000 जो और नहीं है आपके पास वो क्या करेंगे, उसको फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करेंगे और बाद में उसी अमाउंट को फिर वो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। तो इस तरीके से देखिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, जितना भी रिजर्व में आपके था वो डेबिट कर देंगे, और कमी जो हुई है उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट से आप पूरा करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करेंगे टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, तब जा करके इन्वेस्टमेंट आपका पूरा हो पाएगा। अब ये जो कमी हुई है इसको आपने जो डेबिट किया रिवैल्यूएशन में, इस कमी को फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से पूरा किया जाएगा। तो एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट इन ओल्ड रेशियो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट जो यहाँ डेबिट हुआ है वही यहाँ पर क्रेडिट हो गया है। रिवैल्यूएशन अकाउंट फिर इस डेबिट को यहाँ क्रेडिट कर दिया गया है, क्लोज हो गया है। और ये चूंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस है, एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि ये लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन है पार्टनर्स में। इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सारी चीज़ें सेम है, सिर्फ यहाँ पर आप इसको देखिए, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ 1,35,000। इन्वेस्टमेंट पहले कितना था, 1,80,000 की कॉस्ट है
और अब मार्केट वैल्यू इसकी हो गई 1,35,000। तो कमी कितनी हुई बताइए फट से? कमी हुई 45,000 की, क्योंकि 1,80,000 से 1,35 हो गया घट के, तो 45,000 का कमी 45,000 की कमी हुई है। क्या 45,000 है आपके पास रिजर्व में? आप देख रहे हैं नहीं, 45,000 नहीं है आपके पास रिजर्व में, सिर्फ 27,000 है। तो इसका मतलब कि रिजर्व में कितनी कमी है जो पूरा नहीं हो पा रहा है? 45,000 होने के लिए 18,000 की कमी पड़ रही है। वो 18,000 फिर आपको रिवैल्यूएशन में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो पहले तो ये जितना है उतना हम ट्रांसफ़र कर दें रिज़र्व से। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व डेबिट कर दें 27,000 जो है हमारे पास, और जो नहीं है उसको हम फिर रिवैल्यूएशन में डेबिट कर दें। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो ये 18,000 हो गया रिवैल्यूएशन में डेबिट। ये कैसे आया है? पहले तो हम इस डिफरेंस को निकालेंगे। 180 माइनस 140 35, 1,80,000 में से 1,35,000 माइनस करेंगे तो कमी हो गई 45,000। अब 45,000 कमी जो हुई है उस कमी को आप कंपेयर करेंगे इस रिजर्व से। जब इसको माइनस करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि एक्चुअल में आपके पास कितना कम है जो आपको पार्टनर से मंगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक्चुअल में कमी हुई 18,000 की। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट 27,000, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 18,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब इन्वेस्टमेंट में आपने क्रेडिट कर दिया पूरा 45,000। ये जो 18,000 की कमी हुई है इसको कैसे पूरा होगा? ये पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ 3 पार्टनर हैं, तीनों का रेशियो वही पुराना है 4:3:2। तो 4:3:2 में इस 18,000 को जब बांटेंगे तो ये आ जाएगा 8, 6 एंड 4। ठीक है, इस तरीके से रिवैल्यूएशन यहाँ डेबिट हुआ है और यहाँ क्रेडिट हुआ है, ये क्लोज हो गया। अब आइए इसमें तीसरा केस, अब ये आखिरी है जिसमें मार्केट वैल्यू आपकी इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा है। ठीक है, दूसरे केस में 3 सिचुएशन थी वो मैंने बता दिया। अब तीसरा केस है, अब आपका इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो कम नहीं हुई है, ये बड़ी अच्छी बात है, वो बल्कि ज़्यादा हो गई है। तो जब ज़्यादा हो गई तो आपको रिजर्व की कोई ज़रूरत नहीं है, आप रिजर्व को आप पार्टनर्स में बांट देंगे और जो ज़्यादा वैल्यू हुई है उसको भी फिर आप बांट देंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं, इन सच ए सिचुएशन टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स एंड इंक्रीज, यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, एंड इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये पिछली वाली सिचुएशन के अपोजिट है। पिछले वाले में कमी हो रही थी तो रिवैल्यूएशन से कर रहे थे उसको पूरा, यहाँ इंक्रीज हो रही है तो रिवैल्यूएशन में उसको ट्रांसफर कर रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स करंट या कैपिटल अकाउंट होल्ड रेशियो में, ये तो पूरा रिजर्व चला जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में, इन्वेस्टमेंट में नहीं जा रहा है क्योंकि इन्वेस्टमेंट के डालने की ज़रूरत ही नहीं है। आपका इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ज़्यादा है, कम होता है तब इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफ़र करते हैं, ये बात को ध्यान रखिएगा आप। ठीक, अब जो एक्सेस अमाउंट हुआ है यहाँ पर वैल्यू में जो इंक्रीज़ हुआ उस इंक्रीज से आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट करना है और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट करना है, ताकि इस एंट्री से आपकी इन्वेस्टमेंट की जो नई वैल्यू आएगी वो बढ़ी हुई हो जाएगी। और इसके बाद इस जो बढ़ी हुई वैल्यू हुई है, इस बढ़ी हुई वैल्यू से फ़ायदा पार्टनर्स को भी होना चाहिए। ठीक, तो पार्टनर्स को फ़ायदा कराने के लिए क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, यानी इस बढ़ी हुई वैल्यू से पार्टनर्स को हम क्रेडिट कर देंगे उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इस पर क्वेश्चन देखते हैं, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पर ये देखिए मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट 1,80,000 थी, ये हो गई है 1,89,000। 9,000 बढ़ गया है, कम नहीं हुआ, बढ़ा है। तो ये रिजर्व तो पूरा 27 चला जाएगा, सारे पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू ए कैपिटल, टू बी कैपिटल, टू सी कैपिटल, 27,000 को ओल्ड रेशियो में बांट देंगे 4:3:2 में। अब इसके बाद ये जो एक्सेस अमाउंट हुआ है 9,000 बढ़ा है, इस बढ़े हुए अमाउंट के लिए आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे और रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे। फिर इस बढ़े हुए को आप पार्टनर्स की कैपिटल में भी ट्रांसफ़र करेंगे क्योंकि बढ़ा है अमाउंट इन्वेस्टमेंट में तो उनको फ़ायदा होना चाहिए, और इसलिए इसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कर देंगे। यहाँ पर ऑल पार्टनर्स ए बी एंड सी है, 4:3:2 का रेशियो है, इसको बांटने पर यह आ गया 4,000, 3,000 और 2,000। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ डेबिट हुआ है जबकि पिछली एंट्री में रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ क्रेडिट हुआ था, ये क्लोज हो गया। नोट यहाँ पर समझ लीजिए, अगर क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन ना दी हुई हो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में तो हम ये मान लेंगे कि मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू दोनों सेम है,
ठीक है, इफ देयर इज नो इन्फॉर्मेशन फॉर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द क्वेश्चन वी एज्यूम दैट देयर इज नो चेंज इन द मार्केट वैल्यू एंड सो वी अप्लाई केस 1। तो पहले केस की तरह होगा। अगर क्वेश्चन में ये सिर्फ ये लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट लिखा है, बैलेंस शीट में दिया हुआ है, और एक तरफ दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है कि मार्केट वैल्यू उसकी क्या हो गई, कम हो गई, ज़्यादा हो गई या बराबर है, तो उस केस में हम मानेंगे कि मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू सेम है, कोई चेंज इसमें नहीं हुआ है। उम्मीद करते हैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी, तो इस वीडियो को शेयर कर दें, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।